नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आरआरबी के द्वारा 2024 में कंडक्ट कराए जाने वाले एग्जाम जैसे कि असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियंस जिनकी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है और एग्जाम डेट भी आ चुकी है, और बाकी के एग्जाम जैसे नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी वाला एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी जिनकी नोटिफिकेशन हाल ही में कुछ ही समय में आउट हो जाएगी। इनमें आने वाले मैथ्स का सभी के सभी चैप्टर वाइज हम तैयारी करेंगे, जिसके अंदर सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की तैयारी एक साथ कराई जाएगी। इसके लिए आपको जो है सीबीटी 2 के लिए दोबारा से अलग से तैयारी करने की जरूरत पड़ेगी, और इनके अंदर जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो करीब करीब 2000 से प्लस क्वेश्चंस होंगे विद लेटेस्ट पैटर्न के साथ, जो कि अभी रेलवे में पूछे जा रहे हैं, और ट्रिक्स के साथ भी, सो दैट कि आप इन क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में अटेम्प्ट कर सकें। ये जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट होगा ये 20 से 30 क्वेश्चन के बीच में रहेगा, और जो है ये सेट्स वाइज में होगा। इसके अंदर पूरी थ्योरी इंक्लूड करी जाएगी क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में, जिससे कि क्या होगा कि आपको थ्योरी अलग से पढ़ के जो है दोबारा क्वेश्चन आंसर्स नहीं करने पड़ेंगे। इसके अंदर एक तरीके से सीधा का सीधा जो है प्रैक्टिस ही किया जाएगा, थोड़ी बहुत थ्योरी के साथ स्टार्टिंग में बता के, और बाकी थ्योरीज जो है क्वेश्चन आंसर्स के अंदर समझा दी जाएगी। ये जो होने वाला है ये मैथ्स का कंप्लीट बैच होने वाला है, बिल्कुल वो भी फ्री यूट्यूब पे। आप चाहें तो अपने मैथ्स की जो तैयारी है हमारे साथ हमारे चैनल एग्जाम बाइट पे जुड़ के कर सकते हैं। और ये पहला सेट होगा, इसके अंदर चैप्टर वाइज में ये पहला जो हम करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 करने जा रहे हैं। तो मैं आपका मैथ्स मैटर विष्णु स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल, जो कि आप देखना शुरू कर चुके हैं एग्जाम बाइट पे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, या फिर पहले तो हम थोड़ा सा टेक्निकली देख लेते हैं कि टाइम एंड वर्क के अंदर क्या क्या टर्म्स यूज होती हैं, और उसके अंदर जो है थोड़ा बहुत सा बेसिक समरी से जान लेते हैं, ताकि जो हम क्वेश्चंस करें या फिर हम जब भी थ्योरी करें तो हमें कोई दिक्कत ना हो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। थोड़ी सी थ्योरी हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क, जिसको कहते हैं हम समय तथा कार्य। सबसे पहले तो इसमें देख लेते हैं कि कुछ एक बेसिक टर्म्स होती हैं कि उनको हम उनका मतलब क्या है। जैसे कि सबसे पहला एक टर्म इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा टाइम, जो कि हम सबको पता है समय। दूसरा टर्म इसके अंदर देखने को मिलेगा हमें एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जिसका मतलब होता है कार्य कुशलता या कार्य क्षमता, कार्य क्षमता। और तीसरा एक टर्म हमें देखने को मिलेगा हमें टोटल वर्क, यानी कि कुल कार्य। अब ये तीनों के तीनों जो है किस तरीके से आपस में रिलेटेड है। जैसे कि जब भी हम एफिशिएंसी को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि कार्य क्षमता को जो है समय के साथ गुणा कर दें, तो यह आ जाता है हमारा टोटल वर्क। टोटल वर्क यही जो होता है, कुछ क्वेश्चंस के अंदर हमें सीधा का सीधा जो है एफिशिएंसी दी होगी, टोटल वर्क दिया होगा, टाइम निकालना होगा, या इनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है आने वाले जो है इसमें आगे जो है हम देखने को मिलेगा कि इसी पे बेस्ड जो है क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे। अब उसके बाद इसके अंदर एक चीज ये पूछता है कि इसमें क्वेश्चंस बेसिकली जो आते हैं वो कहते हैं, बोल दिया जाता है कि ऐसा कहा जाता है कि ए ने किसी कार्य को जो है मान लेते हैं कि एक्स डेज में किया, बी ने उसी कार्य को जो है वाई डेज में किया। तो हमें ये बताना है कि ए प्लस बी दोनों मिलके इस कार्य को कितने कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे। ये हमें बताना होगा कि एक्स ए प्लस बी मिलके कार्य को कितने दिन में करेंगे। पहला क्वेश्चन वो कहता है कि ए और बी जो है किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। अब वो ये कह रहा है कि ए और बी जो है किसी टास्क को यानी कार्य को 12 दिन में करते हैं। हाउएवर ए जो है कुछ दिन के टास्क खत्म होने से कुछ दिन पहले जो है छोड़ देता है काम को, हेंस इट टुक 16 डेज इन ऑर्डर टू कंप्लीट द टास्क। यानी कि ए ने काम खत्म होने से पहले ही काम को छोड़ दिया, तो टोटल काम कंप्लीट करने में 16 दिन का जो है वक्त लग जाता है। अब हमको जो है यदि ए जो है 21 दिन के अंदर जो है काम को अकेले ही कर लेता है, तो ए ने कितने दिन पहले जो है काम को छोड़ा खत्म होने से, यानी कि काम खत्म होने से कितने दिन पहले जो है ए ने काम को छोड़ा। तो अब हम ये जानते हैं कि यहाँ दे रखा है ए प्लस बी जो है किसी कार्य को 12 डेज में करता है। ठीक है, ए प्लस बी जो है किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 12 डेज में। अब यहाँ पे लिखा है ए ने उसी कार्य को जो है 21 दिन में किया। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं हम। एलसीएम ले लेंगे किसका हम, 12 और 21 का। 12 और 21 का हम एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ से लेंगे तो 12 और 21 का एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा दोनों में कॉमन, और यहाँ 4 बच जाएगा, और ये 7। तो दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 4 7। तो यानी कि
4 3 12 और 12 7 84। तो यानी कि कितना हो गया हमारा, तो एलसीएम इनका हो गया 84। तो अगर हम इस 12 से 84 को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 7। तो यानी कि एक दिन में वो 7 यूनिट हमारा काम करता है। और ये जो एलसीएम आया है यही आया है हमारा क्या, टोटल वर्क। यही कितना आया हमारा टोटल वर्क जो कि काम इन्होंने किया या फिर इनको करना होगा। तो अगर 12 दिन से 84 को डिवाइड करते हैं तो वो 7 यूनिट काम जो है एक दिन में करता है। इसी प्रकार से अगर हम 21 को जो है डिवाइड कर देंगे, 84 को डिवाइड कर देंगे 21 से, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 4। तो यानी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। तो एक दिन में इनके द्वारा काम किया ही जो होगा वो क्या होगा, एफिशिएंसी हो जाएगी। इनके द्वारा एक दिन में काम किया जो जाएगा वही जो होगा इनकी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी हो जाएगी। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 7 और ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई 4। अब यहाँ से हम सीधा सीधा देख सकते हैं कि ये क्या है, ए की एफिशिएंसी 4 और बी की एफिशिएंसी 3। अब यहाँ से ए की एफिशिएंसी 4 आ गई, बी की एफिशिएंसी 3 आ गई। तो अब ये पूछता है कि ए ने कितने दिन पहले काम छोड़ा, ए ने कितने दिन पहले काम छोड़ा। तो यानी बी ने पूरा का पूरा काम किया, बी ने क्या काम किया, पूरा का पूरा काम किया। तो लेकिन जो पूरा काम करने में समय लगा वो कितना लगा, 16। तो बी अगर 3 की एफिशिएंसी से 16 दिन तक काम करता है तो 48 यूनिट का काम तो बी ने अकेले किया। तो ए ने कितने यूनिट का काम किया, ए के द्वारा जो काम किया जाएगा वो 84 में से 48 को माइनस कर दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 36। कितना काम आया हमारा 36 यूनिट काम ए ने किया। तो अब ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी है 4 यूनिट। तो यानी कि टाइम कितना लगा कि जो ए ने काम किया, यानी कि 36 यूनिट काम ए ने किया, 4 की एफिशिएंसी यानी कि रोज वो 4 यूनिट काम करता था। तो 9 डेज जो है, 9 दिन जो है ए ने काम किया, ए ने 9 दिन काम किया। और काम कितने दिन में खत्म हुआ, 16 दिन में। तो यानी कि 16 माइनस 9 यानी कि 7 डे बिफोर, 7 डे बिफोर। तो यानी कि ए आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ए ने जो है 7 दिन पहले जो है काम को छोड़ दिया। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक स्विमिंग पूल को किसी 3 टैंकरों के द्वारा 10 घंटे में भरा जा रहा है। टैंकर सी कितने, किसके द्वारा, 3 टैंकरों के द्वारा 10 घंटे में भरा जा रहा है। टैंकर सी जो है ट्वाइस एज फास्ट है एज बी के। तो अब ये जो फास्ट दिया जाता है ये एक्चुअली में क्या होता है, इनकी एफिशिएंसी। क्या होता है इनकी एफिशिएंसी। तो यानी कि जो एफिशिएंसी का रेशियो आएगा वो क्या आएगा। अच्छा अब एक चीज और कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस में जिसके अंदर सबकी एफिशिएंसीज को एक दूसरे के साथ रिलेट किया जाता है या फिर इनका संबंध बताया जाता है तो हम ये देखते हैं कि ए बी सी 3 टैंकर है। अब यहाँ पे सी की एफिशिएंसी दुगनी दे दी है बी से, अब बी की जो है दुगनी दे दी है ए से। तो यानी कि हम फिर पीछे से लेना शुरू करते हैं, जो भी हम मानेंगे एफिशिएंसी वो पीछे से मान लेंगे। अब ये मान लेते हैं क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि बी की एफिशिएंसी जो है दुगनी है ए से। तो ए की एफिशिएंसी 1 मान लेते हैं, बी की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी ए से दुगनी। अब यहाँ पे ये भी बोला गया है कि सी की एफिशिएंसी भी दुगनी है बी से। तो ये कितना आ जाएगा, इससे दुगनी 4। तो यानी कि अगर देखा जाए तो टोटल वर्क जो हम निकालेंगे, टोटल वर्क जो आ जाएगा वो एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय हमारा टाइम। तो एफिशिएंसी क्या हुआ, एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी की, ए प्लस बी प्लस सी की, और टाइम कितना आया 10 आवर्स। तो टोटल वर्क हमारा कितना आ गया 1 + 2 + 4 × 10 आवर। तो ये कितना आ जाएगा 4 2 6 और 1 7 × 10 = 70। ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा टोटल वर्क 70। अब उसके बाद ये कहता है कि हाउ मच टाइम, यानी कितना टाइम टैंकर ए जो है अकेला काम करने में, यानी स्विमिंग पूल को टैंकर ए द्वारा अकेले भरने में कितना समय लगेगा। तो ए के द्वारा जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा 70 टोटल वर्क हो जाएगा। और वो किसकी, ए की एफिशिएंसी कितनी है 1, ए की एफिशिएंसी कितनी है 1। तो यानी कि 70 घंटा 70 आवर्स जो होगा ए के द्वारा टाइम लगेगा स्विमिंग पूल को अकेले भरने में। तो ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ए जो है अकेले किसी काम को 8 दिन में करता है। ए जो है कंप्लीट करता है किसी काम को 8 दिन में, है ना, जबकि बी जो है 12 दिन लेता है उस काम को करने में। अच्छा अब ये दोनों जो है सी के साथ मिलके जो है इस काम को 4 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर इसके अंदर ये बोला जा रहा है कि सी और डी जो है साथ में मिलके जो है इस काम को 15 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, तो कितने दिन के अंदर डी जो है इस टास्क को अपने आप यानी अकेले जो है कंप्लीट कर लेगा। अब इसके अंदर ये दे रखा है कि ए जो है किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं, अब बी जो है इस काम को 12 दिन में कर लेता है, अब ए प्लस बी प्लस सी इस काम को 4 दिन में कर लेते हैं, और सी प्लस डी जो है इस काम को 15 दिन में कर लेता है। तो अब जो है इनका एलसीएम अगर हम निकालें, इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। इसमें तो देख लेते हैं कि 4 और ये 8, अब यहाँ पे 8 12 4 और 15 का एलसीएम निकालना है। तो 4 तो इसमें सब तीनों में कॉमन आ गया, 4 से ये 3 गया, ये 2,
तो 4 आ गया। अब यहाँ पे 3 एक बार गया, 3 एक बार गया तो 3 आ गया, और 5 2 या 10। तो यानी कि ये सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पे जो इनका एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 120। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, टोटल वर्क 120। अब एक दिन की निकाले तो इनकी जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 8 को जब 120 से करेंगे तो 15, 12 को करेंगे तो 10, 4 को करेंगे तो 30, और 15 से करेंगे तो 8। तो अब इसके अंदर साफ दिख रहा है हमें कि ए की जो एफिशिएंसी है वो 15, बी की एफिशिएंसी 10। अब यहाँ ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी जो है 30 दी है, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 25 प्लस सी इज इक्वल टू 30। तो सी की एफिशिएंसी 5 आ गई यहाँ से। अब यहाँ पे दे रखा है हमको कि सी प्लस डी की एफिशिएंसी 8, और सी की एफिशिएंसी 5 आई है, तो 8 में से 5 गया तो 3। डी की एफिशिएंसी आ गई। अब ये पूछता है कि डी के द्वारा अकेले इस काम को कितना टाइम लगेगा। तो डी के द्वारा जो टाइम लगेगा, टोटल वर्क है हमारा 120, और ये एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, तो यानी कि 40 दिन इसका आंसर आ जाएगा, जो कि हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। तो डी को जो है अकेले इस काम को करने में 40 दिन का समय लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए जो है किसी काम को 20 दिन में कर लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखते हुए चलते हैं कि ए जो है 20 दिन में काम करता है। ए 20 दिन में काम करता है। ठीक, अच्छा, बी जो है 15 दिन में काम करता है, सी जो है 12 दिन में काम करता है। अब इनका जो है टोटल वर्क निकाल लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। तो ये टोटल वर्क हमारा कितना आ जाएगा, इसका टोटल वर्क आ जाएगा हमारा 60। तो इसका एलसीएम आ गया 60। तो 20 को 30 से कर लेंगे, 15 को 4 से कर लेंगे, और 12 को 5 से कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क, और ये आ जाएगा इनकी एफिशिएंसी, यानी कि एक दिन में ये कितना यूनिट काम कर रहे हैं। अब ये कह रहा है कि हाउ लॉन्ग, यानी कितना समय ए को लगेगा काम को कंप्लीट करने में, यदि बी और सी जो है उसकी हेल्प करें 1 डे ईच, यानी एक एक दिन में एक के बाद एक। तो यानी हो क्या रहा है यहाँ पे, ये हो रहा है कि जो ए है ये पूछ रहा है कि ए को काम पूरा करने में कितना समय लगेगा यदि बी और सी एक के बाद एक प्रत्येक दिन उसकी मदद करें। तो यानी कि फर्स्ट डे पे क्या हुआ, फर्स्ट डे पे ये हुआ कि ए की मदद जो है बी ने करी, तो यानी कि कितना काम करा होगा, है ना, वर्क डन। अगर हम ये बात करें कि एक दिन में कितना काम किया, तो ए की एफिशिएंसी 3, बी की 4, तो यानी कि 7। सेकेंड डे में जो है, फर्स्ट डे पे, ये सेकेंड डे पे जो है ए की मदद जो है सी ने करी, ए की मदद सी ने करी, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5, तो यानी कि 8 यूनिट काम। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 डेज के अंदर कितना काम हो रहा है, 7 + 8 यानी कि 15 यूनिट काम हो रहा है, और हमको कराना कितना है, 4, यानी कि कितना, 60। कितना काम कराना है हमें, 60। तो इसको 15 को अगर हम 4 से इंटू कर दें तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 60 यूनिट काम आ जाएगा। तो अब इसको भी हम 4 से इंटू कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 8 डेज आ जाएगा। तो एक्चुअल में आंसर क्या आया इसका, इसका आंसर आया ऑप्शन 3 जो है 8 डेज इसका करेक्ट आंसर होगा। ए को बी और सी की हेल्प से एक एक दिन में अगर वो करता है तो ये काम वो 8 दिन में कंप्लीट कर लेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि सूर्य जो है 3 टाइम, सूर्य रमे की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है। तो यानी कि अगर एफिशिएंसी की बात करें तो सूर्य और रम्या, तो सूर्य की एफिशिएंसी 3 हो गई, रम्या की 1 हो गई। अच्छा, एंड इज एबल टू, यानी कि वो अगर 3 गुना तेजी से काम करता है सूर्य रम्या की कंपैरिजन यानी तुलना में, तो वो 40 दिन कम समय लेता है रम्या से उस काम को करने में। तो ये बताना है कि कितने टाइम के अंदर जो है दोनों मिलके जो है काम को एक साथ कंप्लीट कर लेंगे। तो हम जैसा कि ये जानते हैं कि इस थ्योरी के अंदर जो थोड़ा सा बताया गया कि जैसा कि यहाँ पे हमें बताया गया कि जो एफिशिएंसी है, क्या जो एफिशिएंसी है और जो टाइम है क्या होगा, यहाँ से अगर हम देखें तो एफिशिएंसी जो होगा टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम ये बोलें कि टाइम जितना ज्यादा लगेगा एफिशिएंसी उतनी ही घट जाएगी। साफ सीधी बात है, हम इसको प्रैक्टिकल वे में भी समझ सकते हैं कि जो आदमी ज्यादा समय ले रहा है किसी काम को करने में, यानी कि उसकी क्षमता काम करने की कम है, या फिर ये बोला जाए वो प्रतिदिन जो है काम कम कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम इसको उल्टा बोलें कि अगर टाइम कम ले रहा है तो एफिशिएंसी क्या है उसकी ज्यादा है। तो यानी कि ये एक दूसरे के विपरीत है, एफिशिएंसी और टाइम। इसीलिए जो है अब यहाँ पे जो ये क्वेश्चन कह रहा है वो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एफिशिएंसी तो सूर्य की जो है 3 है रम्या से, लेकिन जो इनका काम वर्क हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अगर ये 1 यूनिट काम कर रहा है तो ये 3 यूनिट काम, सॉरी यहाँ वर्क नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे टाइम। क्या बोलेंगे, टाइम। किसी काम को करने में जो टाइम है, अगर ये 1 ले रहा है तो इसका 3 गुना टाइम जो है ये
रम्या ले रहा होगा, क्योंकि इसकी क्षमता 1 है तो ये उल्टा हो जाता है। अब इसमें ये कह रहा है कि सूर्य जो है रम्या से 40 दिन का समय कम ले रहा है, तो यानी कि ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है वो कितने यूनिट का है, 2 यूनिट का। तो इस 2 यूनिट की ही वैल्यू जो है कितनी दे रखी है, 40 डेज। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, तो यानी कि ये 20 डेज का मल्टीपल है। तो यानी कि अब ये बोलता है क्या कि ये आ जाएगा हमारा 20 डेज, और यहाँ अगर हम 20 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 60 डेज। तो यानी कि सूर्य किसी काम को 20 डेज में करता है और रम्य किसी काम को 60 डेज में करता है। तो इनका एलसीएम अगर लें तो हम 60 आ जाएगा और इसको 3 और इसको 1 एफिशिएंसी आ जाएगी। अगर हम डिवाइड करेंगे तो जो इनका टाइम आ जाएगा दोनों के द्वारा काम करने का, वो आ जाएगा 60/4, जो आंसर आ जाएगा हमारा 15 दिन, 15 डेज। तो यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 15 डेज इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर है, किसी कंप्यूटर गेम के अंदर जो है एक बिल्डर किसी दीवार को 10 आवर में बनाता है, ठीक है, और जो एक विध्वंसी यानी कि जो एक गिराने वाला है उस दीवार को, वो जो है उस दीवार को पूरी तरीके से 14 घंटे में गिरा देता है। बनाता तो 10 घंटे में, लेकिन एक गिराने वाला उसको 14 घंटे में गिरा देता है। अगर बोथ द बिल्डर एंड डिस्ट्रॉयर वर इनिशियली सेट टू वर्क टुगेदर ऑन लेवल ग्राउंड, यानी कि एक समतल ग्राउंड पे दोनों यानी कि बनाने वाला और गिराने वाला एक साथ काम करते हैं, बट 7 घंटे के बाद जो है डिस्ट्रॉयर जो है बंद कर दिया जाता है या फिर उसको हटा दिया जाता है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा उस दीवार को बनाने में, इस दीवार को, जो वो दीवार जो कि बनाई जा रही थी उसको बनाने में कितना टाइम लगेगा। तो हम यहाँ मान लेते हैं बिल्डर जो कि दीवार बना रहा है, प्लस का साइन लेते हैं, ये 10 आवर्स ले रहा है। एक डिस्ट्रॉयर ले लेते हैं डी नेगेटिव जो कि ये गिरा रहा है, 14 आवर्स का टाइम ले रहा है। अब इनका एलसीएम लेके टोटल वर्क निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा इनका एलसीएम, इनका एलसीएम आ जाएगा हमारा 70, कितना आ जाएगा 70, 14 और 10 का एलसीएम। तो अगर हम 10 को 70 से डिवाइड करेंगे तो 7 और 14 को डिवाइड करेंगे 5, तो ये एक्चुअल में आया क्या, हमारा टोटल वर्क आ गया, क्या आ गया, टोटल वर्क। अब ये तो हमारा क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि इतना काम ये एक दिन में कर रहा है, और ये क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव, क्योंकि डिस्ट्रॉयर है, ये इतना काम एक दिन में कम कर रहा है। तो यानी कि एक दिन के अंदर, 1 डे के अंदर नेट काम क्या होगा, नेट वर्क डन क्या होगा, कितना काम किया जाएगा एक दिन में, +7 - 5 = +2, ये काम किया जाएगा एक दिन में। तो अब ये काम जो है 7 घंटे तक किया जाता है, सॉरी ये दिन में नहीं, इसको आवर्स, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें जो है, सारी यूनिट जो है आवर्स में चल रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आवर्स आ जाएगा। अब ये बोलता है कि ये 7 घंटे तक काम चलता है ना, 7 घंटे तक। तो ये 2 को भी हम 7 से इंटू कर लेंगे, तो यानी कि 14 यूनिट का काम हो गया। कितने यूनिट का काम हो गया, 14 का। तो अब रिमेनिंग बचा कितना हमारा, 70 - 14, तो ये हमारा बचेगा कितना, 56, कितना, 56 यूनिट का काम हमारा बचेगा। तो अब ये 56 यूनिट के काम को जो है 7 के हिसाब से कर लें, तो यानी कि 8 आवर्स का टाइम उसके बाद लगेगा, बंद करने के बाद डिस्ट्रॉयर को। तो टोटल टाइम हमारा कितना लगा इस दीवार को बनाने में, तो पहले तो जो है 7 घंटा दोनों ने काम किया, फिर बाद में सिर्फ बिल्डर ने 8 घंटा, तो यानी कि 15 आवर्स का टाइम हमारा टोटल लगा इस दीवार को बनाने में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सीता का जो बकेट है, जो उसकी क्षमता है वो रामू की बकेट से 3 गुना है। यहाँ फिर से जो है एक एफिशिएंसी की बात आ गई कि थ्राइस दी कैपेसिटी, यानी 3 गुनी कैपेसिटी है रामू के। तो यानी कि सीता और रेशियो रामू ले लेते हैं, तो इनकी जो एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा वो क्या आएगा, सीता की बकेट का 3 गुना है रामू की बकेट से। अच्छा, अब ये बताया जा रहा है कि इट टेक्स, यानी कि ये 60 बारी में जो है सीता की खाली बकेट फिल होती है 60 बारी में। तो यानी कि 60 एक्चुअली क्या है, टाइम बता दिया गया, क्या बता दिया गया, टाइम। तो ये पूछा जा रहा है कि कितने टर्म में दोनों मिलकर सीता और रामू जो है एक साथ जो है खाली ड्रम को भर देंगे। तो जो इनका एफिशिएंसी तो ये आ गई, तो जो इनका टाइम हुआ एक्चुअल में अगर हम देखें तो वो क्या आ जाएगा, इसका उल्टा हो गया। अब यहाँ पे क्या ले रखा है कि सीता का जो है इसकी 1 की वैल्यू जो है 60 दी हुई है, तो यानी कि 60 टन, और इसको कर देंगे तो ये क्या हमारा क्या आ जाएगा 180। अब ये जो आ गया इनका क्या आ गया, इनका टाइम आ गया, जो ये कितने टाइम में इनकी बकेट बढ़ेगी। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एलसीएम ये आ जाएगा एक्चुअल में क्या है, ये टोटल वर्क। तो जब इसको करेंगे तो ये 3 से चला जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 180 को 1 से, तो ये 1 से चला जाएगा। तो ये जो टाइम लगेगा, इसका सीता प्लस रामू का एक साथ, वो क्या लगेगा 180 डिवाइडेड बाय 3 + 1 यानी 4। तो ये 4 4 = 16 और ये 45, 4 5 = 20, तो यानी कि 45 टर्न ये बोला जाए लगेगा दोनों के द्वारा खाली टर्न भरने में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कहता है कि समिता को जो है कुछ पैसा दिया जाता है,
6 दिन में एक बिक्री कार्य के लिए समिता को कुछ धनराशि दी गई थी, परंतु उसे कार्यक्रम को 4 दिन और बढ़ा देना पड़ता है, जिसके कारण उसका प्रतिदिन का औसत यात्रा भत्ता घटकर 56 रुपए हो रह गया। यानी कि ये यहाँ पे दिखाना है, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हुई है हिंदी में, बट इंग्लिश में सही लिखा है कि जो उसका ट्रैवल अलाउंस था वेंट डाउन बाय 56, यानी कि 56 रुपए से कमी आ जाती है। 56 रुपए घट के रह नहीं जाता, 56 रुपए से कमी आ जाती है। तो ये बताना है कि शुरुआत में उसे कितनी राशि दी गई थी, शुरुआत में उसे कितनी राशि दी गई थी। तो इनिशियली मान लेते हैं उसका एक्सपेंस ई था, जो कि चला कितना 6 दिन, लेकिन अब जो है उसका 4 दिन और बढ़ गया। तो यानी कि 4 दिन बढ़ गया तो कितना दिन रहना है, अब उसको 10 दिन, तो 56 रुपए से उसका कम हो गया। तो पहले तो ई था एक्सपेंस इनिशियल में, अब जो है 56 रुपए उसका घट गया। तो ये हो गया उसका अभी का एक्सपेंस, अभी का प्रेजेंट एक्सपेंस जो उसको मैनेज करना है प्रतिदिन का। तो अब इसको निकाल लेते हैं हम, क्या होगा, ये 3 टाइम चला जाएगा 2 से, ये 5 बारी, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 3E, क्या आ जाएगा हमारा 3E, और ये 5E, और ये कितना हो जाएगा हमारा 280। तो अब जब ये इधर गया और ये इधर आया तो ये कितना हो गया 2E, और ये 280, तो ये 2 से जब कटा ये कितना आ गया 140। तो ये एक्सपेंस कितना आ गया स्टार्टिंग में 140, ये आया इसका एवरेज एक्सपेंस इसका जो पर डे का, कितना पर डे का जो है एवरेज एक्सपेंस जो है इसका इतना है। लेकिन जो उसको सैंक्शन किया गया था, तो उसको सैंक्शन किया गया था इनिशियल में, यानी कि इनिशियल में जो उसको मनी दिया गया होगा वो तो 6 दिन का दिया गया होगा 140 का रोज के हिसाब से। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 840 रुपए। तो जो इसको इनिशियली जो पैसा दिया था वो कितना दिया था 840 रुपए, जो कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि अर्जुन अनुराग जो है किसी कार्य को 6 दिन और 7 दिन में करते हैं। तो यानी कि अर्जुन मान लेते हैं 6 दिन में करता है और अनुराग जो है 7 दिन में करता है। तो इनका एलसीएम सीधा 42 और ये 7 हो जा रहा है, डिवाइड करने से इनके 6 हो जा रहा है। तो अब इसके अंदर जो है दोनों मिलकर 780 रुपए लेते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, एफिशिएंसी यानी जिसकी जितनी एफिशिएंसी उस हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। तो यानी कि 780 रुपए जो है ये 7 + 6 रुपए, 7 + 6 यूनिट के हिसाब से डिवाइड कर दो। अब ये पूछा किसमें गया कि अर्जुन का शेयर कितना होगा, तो अर्जुन की एफिशिएंसी कितनी है 7, तो इसमें हम 7 का मल्टीपल भी देख सकते हैं, लेकिन सारा का सारा 7 का मल्टीपल है, तो इसको हम सीधा सीधा जो है 6 से डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 420 रुपए। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना होता। इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर, इसके अंदर 2 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। जब भी अर्निंग दे रखी होती है तो उसके अंदर या तो एफिशिएंसी के हिसाब से पैसे डिवाइड होगा, या उन्होंने जितने दिन काम किया है। ये हमें ध्यान रखना है कि काम एफिशिएंसी अगर आ रही है तो हम एफिशिएंसी के हिसाब से बांट देंगे, यदि अगर वर्क कितने दिन तक उन्होंने काम किया है उस हिसाब से उनका पैसा बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि ABC 3 मिलकर जो है किसी काम को जो है 10 दिन में करते हैं। ABC जो है एक काम को साथ में मिलकर 10 दिन में करते हैं। अच्छा, अगर A और B जो है अकेले काम करे तो 12 दिन लगते हैं। उसी प्रकार अगर B और C अकेले काम करे तो 20 दिन लगते हैं। ठीक है, अगर B अकेले काम करे तो कितने दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। सही है, बिल्कुल ठीक है। तो ये A + B + C जो है इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन के अंदर कर रहे हैं। यही काम को A + B जो है 12 दिन में कर रहे हैं, और B + C जो है इसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं। और इनका एलसीएम अगर हम देखें तो हमें एलसीएम थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जो है कुछ ऐसे बेसिक नंबर है जिनका एलसीएम हमें तुरंत निकालना आना चाहिए। जैसे इसका हो गया हमारा 60, तो ये एक्चुअल में क्या आया है, ये आ गया हमारा टोटल वर्क। तो अगर 10 को 6 से डिवाइड करेंगे 6, 12 को 7 से डिवाइड कर, 60 को 12 से डिवाइड करेंगे 5, और 60 को 20 से डिवाइड करेंगे 3, क्या आया 3। अब यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि A + B + C की एफिशिएंसी जो है एक दिन की 6 और A और B की 5 दे रखी है, तो C की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। सही आ जाएगी। अब यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि B + C की एफिशिएंसी दी रखी है 3 और C की एफिशिएंसी 1, तो B की एफिशिएंसी यहाँ 2 आ जाएगी। तो अब हमें ये 60 के यूनिट काम जो है 2 की एफिशिएंसी से करना है, तो यानी कि 30 दिन लगेंगे इस काम को B के द्वारा अकेले करने में, जो कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक यंग बच्चा या यंग पुत्र है, यानी यंग पुत्र है जो कि किसी काम को 2 घंटे करता है और 16 आइटम बनाता है एक दिन में। उसी जगह जो उसका फादर, ओल्ड फादर है, वो धीरे धीरे 8 घंटे काम करता है और 24 आइटम एक दिन में बनाता है। तो हमें ये बताना है कि दिए गए नीचे से ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो अगर सन की बात करें तो यानी कि वो 2 घंटे के अंदर 16 आइटम बना रहा है, तो 1 आवर के अंदर कितना आइटम बनाएगा, वो बनाएगा 16 डिवाइडेड बाय 2, 8 आइटम्स बनाएगा। तो यहाँ हम एफिशिएंसी की देख लेंगे, किसकी एफिशिएंसी कितनी है। और अगर हम डैड की देखें तो डैड या फिर फादर, यहाँ पे फादर दिया हुआ है, तो यहाँ जो फादर की एफिशिएंसी है वो कितनी हो जाएगी 1 घंटे के अंदर, वो हो जाएगी कितना 24 आइटम बना रहा है 8 घंटे में, तो 1 घंटे में वो 3 आइटम बनाएगा। तो साफ दिख रहा है सन जो है ज्यादा एफिशिएंट है फादर से,
तो इसके अंदर क्या बोलता है कि सन हैज एनर्जी, मोर एनर्जी, बिल्कुल ठीक बोल रहा है। तो यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। दोनों की इक्वल एनर्जी नहीं होगी क्योंकि जो है सन ज्यादा तेजी से काम कर रहा है, सन के पास ज्यादा पावर है। तो पावर की बात नहीं बता सकते हम, यहाँ एनर्जी की बात बोल सकते हैं, कौन कितनी तेजी से काम कर रहा है। तो यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक 16 पुरुष जो है किसी कार्य को 8 दिन में प्रतिदिन 12 घंटे, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये अभी हमने थ्योरी में जो पढ़ा कि M1 D1 H1 W1 काम करते हैं, उसी तरीके से M2 D2 H2 W2 काम करते हैं। तो इसके अंदर क्या कह रहा है कि 16 आदमी 8 दिन तक जो है 12 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। ठीक है, तो कितने आदमी लगेंगे दूसरा काम कंप्लीट करने में? 3 गुना। तो यानी अगर एक ये काम हो रहा है तो उसका 3 गुना काम अब हो रहा है, जिसमें वो 24 दिन काम करते हैं और 8 घंटा प्रतिदिन जो है वो काम कर रहे हैं। तो ये हो गया बराबर। तो यहाँ 8 से ये 8 चला गया, 3 से ये 8 चला गया और फिर ये 8 से ये 2 बार चला गया। तो कितने आदमी चाहिए होंगे? 12 दूनी 24 मैन। कितने आदमी चाहिए होंगे इस कार्य को करने के लिए? 3 गुना कार्य को करने के लिए। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इसमें कहता है कि 5 आदमी और 10 औरत किसी काम को 20 दिन में करते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा जो है ध्यान रखने वाली बात है, नोट है कि ऐसे क्वेश्चन के अंदर जब और आ जाता है तो बराबर का साइन आ जाएगा। ठीक है, यदि एंड आ जाए तो यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा। अब यहीं पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या देखते हैं कि 5 मैन 20 दिन में जो काम कर रहे हैं वही काम 10 वुमेन जो है 20 दिन में कर रही है। ये हो गया इस लाइन का कहने का मतलब, पहली लाइन का। तो अब यहाँ से हम मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ये 5 2 बारी में चला गया, तो मैन अपॉन वुमेन अगर देखा जाए तो 2/1, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। क्या आ गई? इनकी ये एफिशिएंसी आ गई। अब ये क्या कहता है कि कितने दिन में 3 आदमी और 4 औरत मिलकर उस काम को कर लेंगे। तो इसमें हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना आ गया? 5 इंटू मैन की एफिशिएंसी 2 आ गई इंटू 20। हम चाहे तो इसमें वुमेन की एफिशिएंसी रख के भी इस वाले इक्वेशन से आंसर टोटल वर्क निकाल सकते हैं। अभी हमने इस वाले से निकाला है, तो ये कितना आ गया हमारा? 200 हमारा टोटल वर्क आ गया। तो अब इस 200 को जो है कौन लोग काम कर रहे हैं? ये काम कर रहे हैं 3 मैन प्लस 4 वुमेन। तो मैन की एफिशिएंसी 2 आ गई और वुमेन की एफिशिएंसी 1, तो 3 2 जा 6 इंटू 4, तो ये कितना आ गया? 10। तो यानी कि ये कितने दिन में काम हो जाएगा हमारा? 10 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि 20 डेज के अंदर ये हमारा काम हो जाएगा, जो कि अगर 3 आदमी और 4 औरत काम इसको करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए जो है बी से 70% ज्यादा कॉम्पिटेंट यानी कि अधिक क्षमता है। तो यानी कि यहाँ पे भी क्या बात हो रही है? यहाँ पे भी जो बात हो रही है, क्या ए जो है 70% मोर कॉम्पिटेंट है बी से। तो यानी कि एफिशिएंसी की यहाँ बात हो रही है, इसकी बात हो रही है एफिशिएंसी की। अब 70% का मतलब क्या होता है? यानी कि ये हो जाता है 7/10। तो अगर बी की एफिशिएंसी 10 है तो ए की एफिशिएंसी 17 हो गई। अच्छा, अब बी जो है किसी काम को 34 दिन में करता है, तो एफिशिएंसी का उल्टा क्या आ जाता है हमारा? टाइम। तो यानी कि टाइम ये 10 दिन में कर रहा होगा तो ये 17 में, तो इस 17 की वैल्यू जो है 34 हमें दी गई है, यानी कि 2 टाइम। तो इसका भी 2 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 डेज। तो यानी कि क्या हो जाएगा? ए जो है उस काम को कितने दिन में करेगा? 20 दिन में। तो ऑप्शन थर्ड हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 16 आदमी, सेम क्वेश्चन आ गया, 16 आदमी और 20 औरत किसी काम को 25 दिन में करते हैं। तो यानी कि हम सिंपल ये करेंगे कि 16 आदमी और 20 औरत, क्योंकि यहाँ और लगा है तो बराबर हो जाता है, 25 दोनों साइड से कट जाता है। तो 4 4 जा 16, 4 5 या 20। तो मैन और वुमेन का जो रेशियो आ जाता है 5:4 का आ जाता है। एफिशिएंसी का रेशियो, किसका रेशियो? एफिशिएंसी का रेशियो। अभी पूछता है कि कितने दिन में? 28 मैन। तो यानी कि 28 मैन और 15 वुमेन ये काम को करेंगे। तो 28 मैन की एफिशिएंसी कितनी है? 5, 15 और इंटू वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 140 और ये आ जाएगा 60। तो यानी कि 200। क्या आ गया? ये 200। तो अब यहाँ पे हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना आ जाएगा हमारा? 16 मैन 5 इंटू 25 दिन में, तो ये आ गया हमारा टोटल वर्क। तो अब इसको हम टोटल वर्क को क्या करेंगे? हम 200 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? टाइम। तो ये क्या हो गया? 25 से अगर हम ये करेंगे तो ये 8 बार चला जाएगा। 8 बार चला गया तो ये 8 से करेंगे तो 2 बारी, तो 5 2 जा 10 डेज। तो यानी कि 10 दिन इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 डेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक ठेकेदार ने एक काम को 62 दिनों में पूरा करने का ठेका लेता है। वह इस काम के लिए 60 मजदूरों को लगाता है। 32 दिनों के बाद वह ये पाता है कि 2/3 हिस्सा काम पूरा हो चुका है। कितने मजदूरों को हटाया जाना चाहिए ताकि बाकी का काम
समय पर पूरा हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर ये देखते हैं कि जो मजदूर हैं उन सारे मजदूरों की एफिशिएंसी या कार्य कुशलता कार्य क्षमता बराबर होगी। तो मान लेते हैं कि जो पहले काम हुआ, क्या तो कितना काम हुआ, पहले जो काम है 32 दिन तक 60 लेबरों ने, यानी कि 60 लेबरों ने 32 दिन तक काम किया और उन्होंने कितना काम किया, 2/3। कितना काम किया, 2/3। अब जो है मान लेते हैं एक्स लेबर जो है बचे के बचे हुए 30 दिन काम करेंगे, उस 30 दिन में वो 1/3 बाकी का बचा हुआ काम कंप्लीट करेंगे। तो ये 3 से इस साइड 3 चला गया, ये 30 से ये 2 बारी चला गया, ये 2 से 2 बारी चला गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 32। तो यानी कि पहले तो 60 एम्प्लॉय थे, अब 32 हो गए। तो यानी कि कितने कम कर लिए उसने, 28 एम्प्लॉय जो है उसने कम कर लिए। तो ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 16 मैन जो है किसी काम को 16 दिन में करते हैं। 4 days after the start of the work 8 more men have joined in। यानी कि 16 आदमी एक काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। काम शुरू होने के 4 दिन बाद 8 और व्यक्ति इसमें शामिल हो जाते हैं। तो शेष काम पूरा कितने दिनों में होगा। यानी कि 16 आदमी जो है एक काम को 16 दिन में कर लेते हैं। तो 4 दिन तक जो है, तो यानी कि ये देखा जाए कि 16 आदमियों ने पहले के 4 दिन जो काम किया, ठीक है, प्लस अब क्या करा, 8 आदमी और आ गए। तो 16 और 8 कितना, 24। तो ये जो है डी टाइम तक काम करेंगे, इन्होंने डी दिन काम लिया। तो और ये कितना हुआ, 16 मैन 16 दिन तक काम कर चुके। तो यानी कि क्या हो गया, 16 को 16 से इंटू करेंगे 256। अब इसमें से ये माइनस कर लेते हैं 64, और ये क्या आ जाएगा, डी इधर और नीचे आ जाएगा 24 इसका यहाँ से। तो 256 में से 64 गया तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 192 डिवाइडेड बाय 24। तो ये कितना हो जाएगा हमारा आंसर, अगर हम इसको निकाला जाए तो ये आ जाएगा हमारा 8 से, यानी कि 8 डेज। तो यानी बाकी बचा हुआ टाइम जो है वो कितने दिन में होगा, 8 दिन में होगा। हमने किया क्या कि जो यहाँ दे रखा है 16 आदमी ने 16 दिन तक काम किया। अब उसमें क्या करा, सबसे पहले जो हुआ कि काम शुरू हो गया 4 दिन तक, तो 4 दिन तक तो 16 आदमी ने काम किया। उसके बाद क्या हुआ, 8 आदमी और जुड़ गए, तो 16 में 8 जुड़ा, तो यानी कि 24 में 24 आदमी ने बाकी बचा हुआ डी दिन तक काम किया 256। तो ये 256 में से 16 इंटू 4 यानी 64 को माइनस कर दिया, और इधर जो 24 था वो नीचे ले जाके डिवाइड कर दिया, इधर नीचे ले जाके डिवाइड कर दिया। तो 192 में से 24, 192 को 24 से डिवाइड किया तो 8 दिन तक काम किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक ग्रुप है लेबर्स का जो किसी काम को 25 दिन में करता है। यदि 6 लेबर उनमें से जो है काम पे नहीं आते तो बाकी बचे हुए काम को 40 दिन में किया। तो ओरिजिनली जो है उसके अंदर कितने लेबर थे। तो मान लेते हैं एक्स लेबर ने 25 दिन तक काम करना था, अब 6 इसमें से नहीं आए, तो उन्होंने जो बाकी बचा हुआ काम था वो 40 दिन में कर दिया। तो अब ये बताना है हमको ओरिजिनली यानी एक्स की वैल्यू क्या हुई। ये हुई, ये सिंपल m1 d1 h1 अपॉन w1 m2 d2 h2 अपॉन w2। इसके अंदर जो है कुछ जो चीजें दी गई होती हैं उसी को हम इक्वेट कर देते हैं। तो अब इसके अंदर क्या दिया, इनिशियल में एक्स आदमियों ने 25 दिन तक काम करने का वादा किया, ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि 6 आदमी उसमें से नहीं आए। जब 6 आदमी नहीं आए तो बचा हुआ काम जो है 25 दिन से 40 दिन में बढ़ गया। तो हमें बताना है कि स्टार्टिंग में कितने नंबर जो है लेबर ने आने का वादा किया था, या फिर ये हुआ था कि लेबर काम करेंगे। तो यहाँ से अब देख लेते हैं, 25 को 5 से काट लेंगे 5 बार, ये 8, तो 5x 8x और ये कितना आ गया यहाँ से मल्टीप्लाई करने पर 48। तो जब x को एक साइड लाएंगे तो कितना आ जाएगा 3x और ये 48। तो 3 को जब इससे डिवाइड कर देंगे हम तो कितना आ जाएगा 16। तो यानी कि स्टार्टिंग में जो बात हुई थी वो 16 लेबर को लाने के काम करने की बात हुई थी, जो कि ऑप्शन 4 जो है हमारा सबसे करेक्ट आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ए जो है किसी काम को करने के लिए बी से आधा समय लेता है ना। अब यहाँ देते हैं कि ए जो है आधा समय लेता है किसी काम को करने से बी की तुलना में, और सी जो है उस काम को उतने ही टाइम में कर देता है जितने टाइम दुगना काम जो है बी और ए के द्वारा लिया जाता है। तो अब यहाँ पे एफिशिएंसी की बात हो रही है, तो हम जरा लिख लेते हैं क्या कह रहा है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी की बात हो रही है तो ए और बी की अगर बात हो कि ए टेक्स हाफ द टाइम टू डू अ वर्क, तो यानी कि अगर हम टाइम की बात कर लें, एफिशिएंसी हम अभी टाइम की बात हो रही है तो हम यहाँ पे पहले टाइम लिख लेते हैं, फिर एफिशिएंसी हम निकाल लेंगे। तो यानी कि अगर ये 2 टाइम ले रहा है तो ये एक ही टाइम लेगा, उसका आधा टाइम लेगा। तो मान लेते हैं अगर ये 2 यूनिट का टाइम लिया तो उसका आधा यानी ए ने एक ही यूनिट का टाइम लिया। अब उसके बाद ये कहता है कि सी जो है सेम टाइम लेता है एस बाय 2 टाइम्स, यानी कि अगर देखते हैं सी उतने समय में वही कार्य करता है जितना एक साथ बी द्वारा 2 बार लिया जाता है, ए द्वारा 1 बार लिया जाता है। तो यानी कि सेम वर्क इन द सेम टाइम एज टेकन बाय 2 टाइम्स बी एंड टाइम टेकन बाय ए टुगेदर।
देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक्स वाई जेड जो है किसी काम को करने के लिए, किसी काम को करते हैं कितने रुपए, 1058 में, 1058 में, और एक्स वाई जो है एक साथ जो है किसी काम का 19/23 पार्ट करते हैं, और वाई जेड उसी काम का जो है 8/23 पार्ट करते हैं। तो हमें किसका शेयर निकालना है, हमें एक्स का शेयर निकालना है। तो अभी देखते हैं क्या है ये, 23 मान लेते हैं कि हम ऐसा मान लेते हैं कि लेट कर लेते हैं टोटल वर्क जो है वो कितना है हमारा 23। तो यानी कि x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो कितना दे रखा है, 19/23। सेम इसी तरीके से y प्लस जेड और टोटल काम का जो है y प्लस जेड कितना करता है, 8 पार्ट काम का करता है। तो यानी कि यहाँ पे हम देखते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड का तो टोटल काम 23 है, लेकिन x प्लस वाई जो है 19 करता है। तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी 4 यूनिट। क्या आ जाएगी, 4 यूनिट। अब यहाँ से क्या आ जाएगी, y की वैल्यू भी 4 यूनिट, और इधर से अगर y 4 डाल देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। तो अभी सीधा सीधा पूछा है कि हमें क्या, x का शेयर निकालना है। तो यानी कि 1058 को हम 23 से डिवाइड कर देते हैं और x का शेयर यानी कि 15 से मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। तो अब यहाँ पे साफ दिख रहा है हमें 8 8 16 6 22 3 का मल्टीपल ये नहीं है, 8 6 14 3 का ये भी मल्टीपल नहीं है, 8 2 10 6 16 3 का मल्टीपल ये भी नहीं है। तो ऑप्शन थर्ड जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही मात्र ऐसा ऑप्शन है जो कि यहाँ पे 3 का मल्टीपल है। तो यानी कि इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, और ये हमारा ऑप्शन थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या, ये हो जाएगा हमारा 690, इसका सबसे सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए एग्जाम बाइट को देखने के लिए धन्यवाद।